ऐ ईमान वालों, तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। किससे कहा जा रहा है? ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब हो रहा है। ईमान वालों से कहा जा रहा है, ऐ ईमान वालों, तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। देखिए, शुरू में तकरीर करना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन बाद में और आखिर में तकरीर करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और यकीनन ये रहमतुन नूर की बारिश हो रही है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे दारुल उलूम हबीबिया के कमेटी के लोगों ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है कि कितनो बारिश हो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। आपने देखा होगा, चूंकि ये दारुल उलूम का जलसा है और दस्तारबंदी का जलसा है, तो आप कुछ सुनिए जब सुन रहे हैं तो, कि जो भी शायर मुकर्रिर आता है तो वो बोलता है बोलिए सुभान अल्लाह। तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। चूंकि अब तो आखिर वक्त में आप लोगों के पास कुछ होगा भी नहीं, आप कुछ देंगे भी नहीं। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलिए। नहीं, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहने दो इतने पे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। मूसा पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार, हम तुम्हारे किसी वली से मिलना चाहते हैं। आज लोग मज़ारों पर जाने से मना करते हैं और रोकते हैं, लेकिन मूसा पैगंबर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार, हम तेरे वली की ज़ियारत करना चाहते हैं। एक पैगंबर, वो भी जलीलुल कद्र पैगंबर, जो वली की ज़ियारत की तमन्ना कर रहा है। हजरत मूसा पैगंबर ने कहा, ए परवरदिगार, मुझे तेरे वली की ज़ियारत करनी है। तो हजरत मूसा पैगंबर को गैब से निदा आई, ए मूसा, अगर तुम वली की ज़ियारत करना चाहते हो, तुम मेरे दोस्त से मिलना चाहते हो, तो जाओ कोहे तूर पे चले जाओ। कहाँ जाओ? कोहे तूर पे चले जाओ। हजरत मूसा पैगंबर जब कोहे तूर पर पहुंचते हैं तो क्या देखा? एक इंसान है जो आंखों में उसकी बीनाई नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों से अंधा है, पांव से लंगड़ा है, हाथ का लूंजा है, और वो अपनी जुबान से कुछ कह रहा है। अपनी जुबान से कुछ कह रहा है। आंख का अंधा है, हाथ का लूंजा है, पांव का लंगड़ा है, पूरे बदन में फोड़े हैं, फोड़े में कीड़े लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जबान से कुछ कह रहा है। हजरत मूसा पैगंबर जब करीब जाते हैं और उसके मुंह के नजदीक अपने कान को लगाया तो आवाज आ रही थी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जब अल्लाह का वली सुभान अल्लाह पढ़े तो ये मुसलमान क्यों ना पढ़े? सब बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा पैगंबर को और जलाल आया। अर्ज करते हैं, ए बंदे खुदा, जरा ये बता कि तेरी आंखों में रोशनी नहीं है, हाथों में हरकत करने की ताकत नहीं है, पाँव में चलने की सलाहियत नहीं है, लेकिन जरा ये बता, और पूरे बदन में फोड़े हैं और फोड़े में कीड़े लगे हुए हैं, ये बता कि आखिर जब हर ऐब तेरे अंदर मौजूद है, फिर भी तू किस चीज का अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा है? वो बंदा कहने लगा, मैं इस बात का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि अभी मेरे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत बाकी है, मैं इसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और दूसरी चीज वो है कि मेरे पूरे जिस्म में फोड़े लगे हुए हैं, फोड़े में कीड़े लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जबान सलामत है, इसके शुक्रिया में मैं उसका विर्द कर रहा
रहा हूँ, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। हजरत मूसा पैगंबर ने कहा, ए मूसा पैगंबर ने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए इंसान, जरा ये बता क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश भी है? उसने कहा हाँ मेरी 2 ख्वाहिश है। कहा वो क्या ख्वाहिश है? वो कहने लगा कि मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि जो इस वक्त अभी रुए जमीन पर अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह मौजूद हैं, काश उनकी जियारत हो जाती। हजरत मूसा पैगंबर ने कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे खुश हो जाओ, मैं ही मूसा हूँ। जब इतना कहा है तो और कहने लगा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो पढ़ रहा है, फिर कहने लगे ए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बंदे जरा ये बता कि एक ख्वाहिश तो तेरी ये है, दूसरी ख्वाहिश क्या है? तो वो बंदा कहने लगा दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मरने से पहले काश मुझे ठंडा पानी नसीब हो जाता। अब जो है हजरत मूसा पैगंबर कहते हैं ठहर जा, मैं अभी पानी लेकर के आ रहा हूँ। हजरत मूसा पैगंबर आगे बढ़े, पानी लेकर के वापस पलट रहे हैं। अभी रास्ते में है, क्या देखा? एक दरिंदा आया और उस शख्स पर हमला किया और वो मौत का प्याला पी लिया, यानी दुनिया से रुखसत हो गया। हजरत मूसा पैगंबर ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम बता, अगर ये तेरा बंदा अगर पानी पी के मरता तो क्या होता? गैब से आवाज आई, ए मेरे पैगंबर मूसा, बस बात इतनी सी है कि जो रब जो मेरा महबूब होता है, जो मेरा करीब होता है, जो मेरा दोस्त होता है, हम उसकी हर ख्वाहिश को दुनिया में पूरा नहीं करते। इसलिए कि जब वो इस हाल में दुनिया से जाता है तो हम उसे उसके बदले में आखिरत में जन्नत अता कर दिया करते हैं बिना किसी तमहीद के। ऐ सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, आप जो यहाँ आए हैं और अल्लाह और उसके रसूल की पाकीज़ा महफिल में बैठे हुए हैं, तो तुम ये न समझना कि यहाँ बैठना बेकार है, आपका आना बेकार है, आपका जाना बेकार है। ना ना, आप जो बैठे हुए हैं तो जब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे आप पर रहमत और नूर की बारिश होती रहेगी। और इतने नहीं, अरे यहाँ भी कामयाब रहोगे और कल मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। इसलिए कि अगर जीना है तो नबी की मोहब्बत में जियो और मरना है तो नबी की मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा आपका अमल होगा, आपका अगर चलने का तरीका ये होगा। आज अभी कुछ देर पहले हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने जो फरमाया, शायद आप जो है हंस रहे थे, लेकिन कसम खुदा की अब ये हंसने का वक्त नहीं है, हमें आपको रोना चाहिए। आज हम चलते हैं तो दूसरा देख के ये समझ नहीं पाता ये जाने वाला मुसलमान है, ये गैर मुसलमान है। अरे कल का वो जमाना था कि लोग जब चलते थे तो लोग देख के कहते थे ये नबी का शहदाई जा रहा है, ये नबी का उम्मती जा रहा है, ये मजहब इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। लेकिन आज हमारा कैरेक्टर ऐसा है कि हम पहचान में नहीं आते, हमारी फितरत ऐसी है कि न तो हमारा चेहरा इस्लाम के मुताबिक है, ना हमारा चलने का तरीका है, न हमारा लिबास है। मुसलमानों, आज जरूरत इस बात की है कि चाहे वो दारुल उलूम हबीबिया हो या पूरी दुनिया में जहां भी मदारिस इस्लामिया हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसकी हिफाजत कीजिए। वरना अगर ये मदरसा खत्म हो जाएगा तो आप भी खत्म हो जाओगे। अरे इंसान तो हर आदमी है, खाना पीना हर आदमी खा लेता है, जानवर भी खाना खाता है। रफीकाने गिरामी, जरूरत इस बात की है कि आप अगर चलो तो ऐसा लगे कि नबी का उम्मती जा रहा है, अरे बल्कि ऐसा लगे कि इस्लाम का मानने वाला नहीं बल्कि चलता फिरता इस्लाम नजर आ रहा है। आपका तरीका ऐसा होना चाहिए, आपका कैरेक्टर
ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, मदारिस को खत्म किया जा रहा है। आज हम मदरसे में हमारे पास अगर लोग आते हैं, हमारे पास जो है 500 रुपया चंदा नहीं निकल पाता है। लेकिन हजरात गिरामी, लेकिन आज अगर कोई और दूसरी महफिलें होती है, हम उसमें बड़े शौक से जाया करते हैं। आज आपने देखा नहीं, आधा जलसा हुआ, आधे लोग उठ करके चले गए। अरे शायर तो कहता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। हजरात गिरामी, ये मदरसा है जो मदरसा हर मकाम पे, हर जगह पे, हर हाल में आपकी दीनो ईमान की हिफाजत करता हुआ नजर आता है। जब जब भी मजहब इस्लाम पर कोई आंच आने को होता है, लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है। नहीं, मैं कहता हूँ न इस्लाम कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न क़यामत तक खतरे में रहेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की जिम्मेदारी ली है। कुरान कहता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अगर कोई सच्चा पक्का दीन है तो वो मजहब इस्लाम है। और हम मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान हैं। लेकिन न तो मेरा चेहरा ही मुसलमान की तरह है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, तुम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? ये अल्लाह, हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, फिर हम ही ईमान में दाखिल हो जाए। इससे पता ये चला कि कहीं से ना कहीं से मेरे अंदर खराबियां हैं, और अगर एक खराबी हो तो उसको बताया जाए, गिनाया जाए। लेकिन हमारे अंदर जो खराबियां हैं, वो पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक खराबियां ही खराबियां नजर आती हैं। बाल हमारा ऐसा है, खुदा खैर करे। चेहरा हमारा ऐसा है, अल्लाह रहम करे। हमारा लिबास ऐसा है कि खुदा खैर करे। हजरात, जबकि आपने देखा है कि अगर जब भी इस्लाम के मानने वालों पर कोई बात आती है, कोई आंच उठती है, तो यही मदरसा में बैठकर टूटी चटाई पर जो इल्म हासिल करने वाला होता है, वही आगे बढ़ता है और आपके ईमान और अकीदा की हिफाजत करता हुआ नजर आता है। इसलिए आप अपने मदरसे को मजबूत करें। अगर मदरसा आपका मजबूत रहेगा तो आप हर जगह पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हजरात, मैंने कहा था कि मैं तकरीर की गरज से यकीनन हाजिर नहीं हुआ, और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, इसलिए कि ये वो मदरसा है कि जहां मैंने बहुत खून और पसीना बहाया है। सारे लोग जानते हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब देखता हूं तो तबीयत बड़ी खुश होती है कि जिस चमन को मैंने हरा भरा करने में बड़ी मेहनत और कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आज खास तरीके से मेरे शागिर्द अजीजम तलहा रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके उम्र में और इल्म में बरकत अता फरमाए। दारुल उलूम के असातिज़ा इकराम हजरत हाफिज वकारी मुजाहिद हुसैन साहब, हाफिज वकारी महताब आलम साहब, और हमारे हजरत अल्लामा नूरुल नूरानी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा कौसर इमाम साहब क़िबला, अजीज़म बादल रज़ा सल्लल्लाहु, और जितने भी हमारे रुफ़क़ा हैं, कमेटी के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इनको मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, आपको भी इनके कदम से कदम मिला करके चलना। आखिर बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मदरसा ने क्या किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और आपको मानना पड़ेगा कि मदरसा ने वो काम किया जो किसी ने न किया। किसी का बाप दुनिया से चला गया, किसी के घर में कोई भी दुनिया से अगर चला जाता है, कितने रिश्तेदार आते हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं। हमें बताइए, जरा दिल पे हाथ रख के सोचो। और आज नहीं, जब आज
दिन गुजार के रात में बिस्तरे पे जाना, अफीस हो करके अपने दिल पे हाथ रखना और मेरे जुमले को याद करना कि मदरसे वाले ने आपको क्या दिया है। अरे ये मदरसे वालों ने आपको वो दिया जो किसी ने न दिया। जब दुनिया से कोई जाता है तो इसी मदरसे का बच्चा, इस मदरसे से मेरा मुराद चाहे दुनिया का जहां का भी मदरसा, वो बच्चा जाता है कुरान की तिलावत करता है। अरे भाई, बाप की पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा आपका, और अगर कोई पुरानी तस्बीह हो, ऐसे तो लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है, लेकिन अगर किसी के घर में कोई नमाजी हो, पुरानी तस्बीह हो, हजरत एक तस्बीह है मेरे अब्बा हुजूर की, मदरसे में भेज दे क्या? पूरी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए। सुभान अल्लाह, 40,000 का मोबाइल है वो आप ले वाकई लीजिए, बहुत अच्छा पैगाम है। और जो कुछ भी बैंक बैलेंस सब आप ले लीजिए, और एक तस्बीह है तो उसको मदरसा में लेके क्या है? अरे ये तस्बीह अब्बा हुजूर पढ़ा करते थे। अरे कम से कम जो 40,000 का मोबाइल था वो भी ला करके आते हाफिज मुजाहिद साहब को कहते कि हजरत ये हमारे वाली साहब का मोबाइल है, मैंने इसको मदरसे में दान कर दिया। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। हजरात गिरामी, आप मदरसे को मजबूत कीजिए, और चूंकि मेरा मंशा और हमारा जो मिजाज है वो कोई मैं लगा बजा के वो अपनी तरफ से कोई अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा हूं, बल्कि मेरा मकसद जीने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि हर जगह पे दीन और सुन्नत का काम होता है। बस दुनिया का कहीं का भी कोई भी मदरसा हो वो सब हमारा है। आप इस नजर से देखें, ये मदरसा है आपका है। और पता है उलमा की सोहबत, आप घबरा तो नहीं रहना है, क्योंकि अब आप सो भी नहीं सकते हैं। जो नमाजी हजरात हैं जाकर नमाज पढ़ेंगे, इसके बाद में थोड़ा सा और सुन लीजिए, ज्यादा 2-4-5 मिनट कि आप ये समझिए कि उलमा की सोहबत आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। आपने देखा कि जब मैं यहां पे आया था तो पूरी तरह से मेरी दाढ़ी भी नहीं थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से कि दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे। कमोबेश 12 साल तो यहां रहा, मतलब 17-18 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। इन लोगों के सोहबत ने, उलमा की सोहबत ने मुझे वो दिया, और जो मैंने बुजुर्गों की सोहबत में रह के सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हबीबिया हुजूर हबीबुर रहमान साहब रईस आजम उड़ीसा और सरकार सिराज मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान का इतना करम हुआ, अब मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का ऐसा फैजान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 2-2 मदरसा चला रहे हैं। ये इन बुजुर्गों का, और खास तरीके से हमारे हजरत मौलाना नूरुलैन नूरानी साहब का और मौलाना कौसर इमाम साहब का, इन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और उसका नतीजा ये निकला कि आज यार अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अब मदरसा जहां 20-25 कम से कम बच्चे तो रहते ही हैं, अगर 2 मदरसा तो कम से कम 2 मिलाकर के 40 लड़के तो जरूर खाने वाले होते हैं। एक बारात का खाना इंतजाम रोज करना पड़ता है, एक बाराती लगाने में महीनों महीना इंतजाम करना पड़ता है, और जिसे रोज एक बारात का खाना खिलाना हो उसका हाल है। तो ये जो तालिब इल्म, ये मदरसा जो चलता है उस सेठों के तिजोरियों की बदौलत नहीं चलता, अल्लाह उसके रसूल के करम से चला करता है। ये बच्चे खाते हैं, ये बच्चे पीते हैं, ये न समझना ये यतीम हैं, ये कमजोर हैं। कल तक ये जो कुछ भी रहे हों, लेकिन आज जब दस्तार बंदी इनके सर पे बांध दी गई, अब कल जब इनके पीछे, जब ये मुसल्ला इमामत पर जाएंगे, आप इनके पीछे जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि फलां का बेटा है, बल्कि आप कहेंगे इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम। बोलिए। तो हजरात गिरामी, अर्ज ये करना है कि आप कभी भी मदरसे को फरामोश न करें।
आप अगर एक रोटी आपको मयस्सर हो तो एक रोटी में एक टुकड़ा खुद खाओ, एक टुकड़ा अहलो अयाल को खिलाओ और एक टुकड़ा बचा करके दारुलूम को ला करके दो, ताकि दारुलूम की बरकत से आपका घर चलता रहे। सुभान अल्लाह। बहुत सारी बातें हैं, मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पे समेटता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो। आपको इस्लाम में अभी दाखिल होना है। आप अभी दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल चुके, आपको अब पीछे जाने की जरूरत है। पिछली तारीख को आप पढ़ें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। वरना अगर सोचेंगे कि हम लोग चांद पर चले गए, हम सूरज पर चले जाएं तो सूरज पर जल जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सूरज पे जाने की जरूरत नहीं है। आप पुरानी तारीख को पलटो और अपने अकाबिरीन की तारीख को पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बारे में कुरान ऐलान कर रहा है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामरान हो, बशर्ते के मोमिने कामिल हो। आपको मोमिने कामिल बनना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।